जो कमेंट लिखते हैं या फिर जो ऐसे रिएक्ट करते हैं, ये लोग कितने जाहिल लोग हैं और ये लोग कितने अनपढ़ लोग हैं जो हक की बात पे, सोशल इश्यूज़ पे हा हंसते हैं, है ना। तो इन लोगों की बात ही निराली है, ये अद्भुत प्राणी हैं। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा हुआ है। तो ये ऐसे लोग हैं और शायद उम्र से आप लग रहा है मुझे कि अधेड़ पुरुष हैं आप। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता टाइप के लोग हैं, तब तो चलो भैया, आपकी अलग ही मजबूरी है कि आप उस पार्टी की भोंपू बनिएगा ही बनिएगा। पर जनता की क्या मजबूरी है कि वो किसी भी पार्टी की जय जयकार करे। बाकी आप अगर प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर मुझे लगता है कि अगर पान बीड़ी का सिगरेट का खर्चा निकल जाता है बाबा जी की जय जयकार या किसी भी पार्टी की जय जयकार करने से, तो भी आप जय जयकार लगा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी, हर पार्टियों की चाटुकार होते हैं, वो बड़े स्थानीय लेवल के होते हैं, गांव स्तर के होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं, अच्छा वहन के इतना जाहिल, हमरे मामा गांव का हम बात बतावत बानी। पता ना आपसे में सब फाइटी कर लिए थे पार्टी के लिए, सपा बीजेपी के लिए, और दोनों ही अपने आप में निराले थे, क्योंकि पार्टियों के चाटुकार होते ही निराले हैं, किसी भी पार्टी के हों। तो एक ने बोला कि तोरा के कितना खर्चा मिलेला, और वो लड़ाई खर्चे पे हो रही थी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि हमार पार्टी ढेर धनी बा तो तोर पार्टी ढेर धनी बा। मैंने ये समझा, देश के युवा 24-25 साल उम्र है, मेरे ही उम्र के बच्चे थे, समझा ये 24-25 साल के बच्चे हैं, है ना, युवा हैं। लड़ाई इस बात से माने ओहनी के पढ़ लिख के कुछ नहीं खे करे के, ओहनी के अपन अधिकार खातिर अगर लड़ाल भिड़ी कैले रहता सन, तो एगो इहो बात रही कि वाह, देश का युवा जाग रहा है, अधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर। मान लीजिए एक कह रहा हो कि नहीं इस पे नहीं बात करना चाहिए, और वो कह रहा है कि नहीं इश्यूज पे बात होनी चाहिए। मान लो अगर उस चीज़ को लेकर के भी वो लोग लड़ाई किए होते, तो मुझे लगता कि ठीक है यार, ठीक है। पर लड़ाई उन दोनों के बीच बहुत ही अद्भुत मुद्दे को लेकर के हुई थी। मुद्दा ये था कि मेरी जो पार्टी है वो ज़्यादा पैसा हमको देती है, तो वो बोलता है कि नहीं जो मेरी पार्टी है वो हमको ज़्यादा पैसा देती है। तो एक कह रहा है तोरा के जानत नहीं कि खाली तोर खर्चा सिगरेट और ये बीड़ी तक ही बा। तो वो कह रहा था हाँ तो तोरा जैसे शराबी तो नहीं की। तब मुझे लगा कि असली जो पार्टियां हैं, अगर पार्टियों के बारे में जानना है तो यहाँ गांव में आकर के उनका हाल देखिए। वो तो अलग ही फलाने बाबू जो बड़े बड़े चेहरे अपने आप में बने, वो तो है ही नहीं कुछ। असली यही लोग हैं, यही लोग बताएंगे कि फलाना पार्टी का असली चेहरा ये है, ढिमकाना पार्टी का असली चेहरा ये है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। कई लोग मैंने जो गाना गाया यूपी में काबा, इन सारी चीज़ों, कई लोग भी नहीं, मैं बोल सकती हूँ, वो जनता तो है ही नहीं, इनकी अपनी अलग मजबूरियाँ हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अलग मजबूरियाँ हैं, आईटी सेल की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो वो मजबूरियों में मुझे ट्रोल करेंगे ही करेंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर अपना काम कर रही हैं, और नेहा सिंह राठौर अपना काम, और क्या बोलते हैं, अपना काम वो कभी भूलती नहीं है। अच्छा इन दिनों लोग बड़ा, जब से योगी बाबा सरकार में आए तो लोगों को लगा नेहा सिंह राठौर हार गई। मतलब समझ पा रहे हो कि नेहा सिंह राठौर का जीत ही तब इसी चीज़ में हो जाता है, जब मैं ये आईटी सेल की मैं बात कर रही हूँ, उनके कार्यकर्ता और उन सारे लोगों की बात कर रही हूँ, जब एक कलाकार को मतलब एक विपक्ष के रूप में तुम लोग देखने लग रहे हो, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, उससे तुम लोग बोल रहे हो, मतलब कंपेयर कर रहे हो। यही मेरी जीत है बे, समझना चाहिए इस चीज़ को, है ना। कि जब आप ये कहते तो देखो योगी बाबा तो आ गए, तुम तो ऐसे कहते, तो यही मेरी जीत हो जाती है कि इतने बड़े जो आप लोगों के हैं बाबा जी, स्वामी जी, महाराज जी,
तो उनसे मैं क्या ही हूँ, है ना। वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे कंपेयर कर रहे हो, उनसे जीत हार की तुलना कर। मुझे लगता है कि जितना अखिलेश यादव जी का नहीं हुआ होगा, उतना लगभग उतना ही मेरे को ट्रोल किया गया है। तो ये मेरी जीत है, इस चीज को समझना, यही मेरी जीत है। और एक कलाकार की जीत उसकी लेखनी और गायकी का मतलब लोग की जुबान पे चढ़ जाना ही उसकी जीत है। तो ये मेरे साथ हुआ है, तो ये तो मेरी जीत है। बाकी ट्रोल करने वाले का काम ट्रोल करना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर बिना फैक्ट के कोई बात करती नहीं है, बिना कहीं चांद का और कहीं तारे का, कहीं किसी दूसरे ग्रह का इश्यूज तो गा नहीं रही है। तो उसको पता है कि वो क्या कर रही है। बाकी चाटुकारों की कमी नहीं है, वो हमेशा से रहे हैं, इतिहास रहा है उनका अपना, वो अभी भी हैं, वो रहते ही हैं। और उनका मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उनका भी अपना क्या बोलेंगे, अरे ठीक है, ये तो ईमान ईमान की बात होती है कि आप क्या कर पाते हैं, कहाँ तक अपना ज़मीर बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं, या ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो नेहा सिंह राठौर जो है ना, मुझे लगता है कि इस तरह से कभी किसी पार्टी की हई हऊ फलाने जी जिंदा, अच्छा अब मुझे भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आए, और अच्छे खासे, जो नहीं होता है कि नहीं भाई ज़िंदगी बना दूंगा और ये वो, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि इस तरह का काम मैं नहीं करती। हाँ, ये एकदम सही बात है। सरकार खुद चाहती है कि जनता बेरोजगार रहे। सरकार अगर नहीं चाहती तो सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो सरकार तो खुद ही चाह रही है कि जनता आपस में धर्म और जाति को लेकर के लड़े और भिड़े, ताकि वो जीतते रहें। सिंपल, सरकारें यही चाहती हैं भाई। बाकी यहाँ तो लोग, खैर, बाकी आप सभी को जो है मैं होली की जो है एडवांस में शुभकामनाएं देने आ गई हूँ। डीजे मिठू बाबू जी लिखे हैं कि अपने आप की बड़ाई कभी कभी करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप की बड़ाई कौन करता है, आपको पता है? मैं आपको बता दूं। और ये अपने आप की बड़ाई नहीं है, ये मेरा सच्चाई है, और बड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं है। जब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, जब आप ईमानदार हैं अपने काम को लेकर के, तो आप अपना काम रख रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं कि जो मैं कर रही हूँ उसमें एक कमी निकाल करके दिखा दो, फिर मैं बताती हूँ कि नहीं भाई हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। तो जब आप बता दो कि नहीं नेहा, तुमने ये लाइन जो गाई है वो बहुत गलत है, ये तो गाना नहीं चाहिए था, ये इसमें तो कहीं सच्चाई ही नहीं है, ये तो कहीं चांद का मुद्दा है, ये तो तुम धरती पे गा रही हो, ये तो कहीं पाताल का मुद्दा है जो तुम धरती पे गा रही हो। तो आप अगर ऐसा बताओ तो मैं कहूँ, अदरवाइज तो मैं कहूँगी ही कि मैंने जो गाया, मैं तो पूरे फैक्ट के साथ बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई, नेहा सिंह राठौर ने ये सारी चीज़ें गाया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये तो डरपोक है। अच्छा, यूपी में काबा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 जो पार्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि इसे तो शायद समझ में आ ही गया होगा कि मैं डरपोक हूँ या नहीं हूँ, या डरपोक कौन है, ये भी सारी चीज़ें। डरपोक वो है जो गालियाँ देता है, आप इस चीज़ को समझिएगा। डरपोक वो नहीं जो आँख में आँख डालकर सवाल करता है। नेहा सिंह राठौर ने सवाल किया, नेहा सिंह राठौर सवाल करती है, ठीक है। डरपोक तो वो है, आप समझिए, जो माने एक नहीं होता है कि एक होते हैं बहुत ही बड़े लेवल के, जो पता नहीं उनको कौन ही बड़ा बोलता है, मुझे ये भी नहीं पता। और एक होते हैं कि हाँ भैया गांव देहात के हैं, अपने जैसे हम लोग हैं ना। तो अभी देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि मैं कनाडा में बैठ करके ये बात बोल रही हूँ। पीछे मैं बात करती हूँ किसानों की, और देखिए ये खेती किसानी पीछे में ही लहलहा रही है। तो हम इधर आते हैं, ये मेरा गांव है, हम यहाँ सच में हम यहाँ जमीन स्तर पे चीज़ों को देखे हैं, ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को देखे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं जाओ हवे से तोड़ करके लो, रहते तो हैं दिल्ली और कलकत्ता और बम्बे में एसी बंगले में रहते हैं और कोई भी बात फेंके जा रहे हैं। हम यहाँ रहते हैं और हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है ना।
तो जो मुझे जानते हैं, जो हालांकि मैं यहाँ बैठ कर के सफाई देने के लिए नहीं यहाँ से बैठ कर के ये बात कह रही हूँ, मैं तो यहाँ से टहल रही थी और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मुझे बड़ा पसंद है यहाँ पे, एक अलग तरह का सुकून है यहाँ बैठने का। शायद आप लोगों का भी अपना गांव होगा जहाँ से आप लोग होंगे, तो कईयों का अपना गांव नहीं भी होगा, तो भी आप देख लो कि गांव बड़ा ही खूबसूरत होता है। और इन दिनों तो और भी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि गेहूं जो है वो अभी मैं तो बिहार की हूँ, पता नहीं और भी कई जगहों पे शायद बालियाँ जो हैं वो पक गई होंगी, मुझे नहीं पता क्योंकि कई जगह पे थोड़ा और जल्दी ही हो जाता है, पर हमारे